बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिविटी विटाइटिव थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीएससी के बारे में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। आपने सीएससी गाइड ऑफिशियल टाइप करना है गूगल में और दूसरी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ये जो दूसरा लिंक शो करा रहा है cscguideofficials.com, इस पे जब आप ओपन करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficials.com। सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कॉलरशिप, लेटेस्ट स्कॉलरशिप है, सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन वाली कैटेगरी पे करना है क्लिक। अगर आपको यहाँ से कोई अपडेट ना मिले, क्योंकि अगर पोस्टें मुख्तलिफ होती रहती है तो ऊपर नीचे अगर हो जाती है, तो सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन वाली कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इस पे हम पहले ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे पहले हम बात करेंगे सीएससी स्कॉलरशिप पे, उसके बाद जो है आगे जाएंगे। नाजिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी स्टार्ट हो गई है, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्टार्ट हो गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी वेबसाइट सीएससी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये सारे बना चुका हूँ। इस पे बनानी है, अभी काफ़ी सारी जो है बनानी है। हम पहले बात करेंगे ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक हो गया। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का देखेंगे इसी वीडियो में। तो अथॉरिटी आप देख सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉजोंग एग्रीकल्चर कहते हैं, वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है, 3000 आरएमबी मास्टर के लिए और 3500 आरएमबी पीएचडी के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, और जो लास्ट डेट है इसकी 15 अप्रैल 2022 है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी से पूरे हैं तो आप भाई अप्लाई खड़का दें। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज लिमिट 35 और पीएचडी के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है, अगर आइट्स मैट्स लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, एडमिशन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है ये है कि पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। कैसे फिल करना है ये वीडियो है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये वाला मैं आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म पे लेके भी चलता हूँ। नो एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, ओके। और रिजल्ट जो है जुलाई के एंड में अनाउंस होगा। हार्ड कापीज कोई नहीं सेंड करनी, जस्ट फॉर्म फिल करने हैं, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। सीएससी का फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, अगर हाईएस्ट डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दें, ओके हो गया। ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर जो है इनके यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट है या क्या चक्कर है, ठीक है। इसको डाउनलोड विद आईडीएम के साथ करते हैं, शायद हो जाए। हो गया जी, इसको हम करते हैं ओपन। इसको देखते हैं कि इनका अपना फॉर्मेट है या क्या चक्कर है। हाँ, ये इनका अपना फॉर्मेट है। अब ये जो रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने हैं इसी फॉर्मेट के हिसाब से ही बनवाने हैं अपने सुपरवाइज़र से। सुपरवाइज़र मीन्स के जो आपका जो जहाँ से आपके और जहाँ से आपने और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनवाए थे अपने प्रोफेसर से, जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ से आपने ये रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। नेम, उसका नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें जो है बनवा दीजिएगा। रिस्पेक्ट टू बी एवेल्यूएटेड, ये अपने हिसाब से जो प्रोफेसर है वो आपको जो आपका होगा वो कर देगा। मॉरल क्वालिटी, सब चीज़ें ये जो है फुल कर दीजिएगा। ए जो है क्या है आउटस्टैंडिंग, बस ए करवा लीजिएगा सारी चीज़ें, ओके हो गया। अच्छा, क्वालिटी ऑफ माइंड, स्ट्रेस रिडक्शन ऑन स्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से आप जो है फिल कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आप जो है लैंग्वेज स्किल्स, ऑरल राइटिंग, ये आप सारी एक्सीलेंट करवा दीजिएगा। ये ABC आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से करवा लीजिएगा, ठीक है। 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं सेम टू सेम, और कमेंट्स जो है ये प्रोफेसर के मुख्तलिफ होने चाहिए। एडमिशनल कमेंट्स ऑन द एप्लीकेंट्स, ये तो सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। एक आध ये है इनमें से ऊपर नीचे कर लीजिएगा, किसी का A कर लीजिएगा, किसी का B कर लीजिएगा, तो ताकि ये ना हो पता चले उनको भी सेम है। ये 2 पेजेस पे ये आ जाएंगे। इसी तरह एक और भी आपने बनवाना है 2 रिकमेंडेशन लेटर, उसका स्टैम्प, सिग्नेचर और उसकी स्टैम्प या सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिग्नेचर डेट, जिस डेट को किया है, या स्टैम्प हो या सिग्नेचर दोनों चल जाएंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको ये कंडीशन बता दी। फिजिकल पासपोर्ट की कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर आपने रेडी बनवाए हैं अपने प्रोफेसर से, वो और यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीएससी के लिए बनवाए हैं, तो भाई वो इसके लिए नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका इनका अपना फॉर्मेट है, आपने यही यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो उनका अपना फॉर्मेट होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो कोई इतना ज़्यादा वो फॉर्मेट नहीं मांगती, वो बस जो प्रोफेसर बना दे। आपने ऑलरेडी अगर बनवाए थे प्रोफेसर से, वो ओके हो गया, आप दूसरे बनवाएं इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने खास तौर पर अप्लाई करना है। पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल। ये वैसे उन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि मैंडेटरी है या नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे जब मैं गया था तो वहाँ पे कंपलसरी का ऑप्शन नहीं था इस पर, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप कर सकते हैं अप्लाई। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और लाइक अवार्ड सर्टिफिकेट जो भी है, यहाँ से आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जा सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कि भाई उसका क्या सीन चल रहा है भैया। उसमें हम आते हैं कहाँ भाई, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इसको हम ओपन करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सीएससी गाइड ऑफिशियल्स आपने टाइप कर दिया, रोजाना तकरीबन कोई आधा घंटा, पौना घंटा आपने विजिट करनी है ये वेबसाइट। तो इस तरह ये वेबसाइट टॉप पे आएगी, ओके हो गया।
घंटा 1.5 घंटा जितनी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को करें। यूएससी स्कॉलरशिप है जी, ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है। 2100 आरएमबी ये मास्टर के लिए स्टाइपेंड है उसका, और 2500 आरएमबी जो है पीएचडी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते सीएससी के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। 15 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है, लास्ट टाइम इसकी जून में थी तो इस साल उन्होंने जल्दी कर दी है। सारी चीज़ें वही हैं, सब के सब रिक्वायरमेंट वही है, सिर्फ आपने सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। हाँ, ये उनका लास्ट टाइम लिखा हुआ था, इस मरतबा नहीं लिखा हुआ। एप्लीकेशन टाइटल सेंडेड डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस इज, ये आई थिंक ये ज़रूरत भी ना हो शायद, आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सारे सेंड करने हैं इस ईमेल एड्रेस पे, अपना जो है ये लिख दीजिएगा, ईमेल एड्रेस ये दिया गया है, ठीक है, इस पे आपने सेंड करने हैं। और जो टाइटल होगा, सब्जेक्ट होगा, वो एप्लीकेशन फॉर HZAU 2022, ये लास्ट टाइम का 2021 था, मैंने इस वजह से लिख दिया, मैंने कहा शायद उनको ज़रूरत हो। आप सेंड कर दीजिएगा, ईमेल करने में क्या हर्ज है, ये नहीं कि आप ईमेल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, इस तरह कोई चक्कर नहीं है। सीएससी वालों ने भी अगर सेंड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जितने भी थे वो भी आप इसी ईमेल एड्रेस पे जो है सेंड कर दीजिएगा, एप्लीकेशन ये लिख दीजिएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। बॉडी में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख दें माई डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएससी स्कॉलरशिप या यूसी स्कॉलरशिप, इस तरह जो भी लिखना चाहें, ये अटैचमेंट डॉक्यूमेंट जो भी है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक हो। यूनिवर्सिटी के आपको समझ आ गई होगी, कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम सीएससी जैसा है। अगर आप सीएससी में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें अप्लाई करें, या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें अप्लाई करें। अब दोनों में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका ये एक सवाल है, वो मैं अभी आपका क्लियर कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो जैसे इस अकाउंट बना के सारा कुछ जो है, आप इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैंने लास्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट की थी लेकिन मैं वो डिलीट कर दी आपको वीडियो में दिखाने की खातिर, ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से कि कैसे आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, एग्री, ठीक है, एग्री। और यहाँ पे ये देखें सीएससी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये सीएससी ये यूनिवर्सिटी, ये सीएससी और ये यूनिवर्सिटी, इनमें से दोनों तो आप कर नहीं सकते, आप करेंगे किसी एक पे, या तो आप सीएससी पे करेंगे या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे करेंगे। अब इस तरह का मुझे एक स्टूडेंट लास्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया था, उसका हुआ था, वो सीएससी पे था या यूनिवर्सिटी पे मैं था, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर सीएससी पे अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, अगर खुदा ना खासा सीएससी ना मिले तो, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सीएससी के लिए मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूं, इसमें मैं करता हूं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, तब भी कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। आप दोनों के लिए नहीं अप्लाई कर सकते एट द सेम टाइम, क्योंकि इसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाना होगा। अलग अकाउंट बनाने से आपकी एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर देंगे कि सीएससी के लिए अलग अकाउंट, यूनिवर्सिटी के लिए अलग अकाउंट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं करता हूँ जी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई, सीएससी के लिए तो सबने किया होगा। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये है जी चाइनीज स्कूल स्कॉलरशिप मास्टर, ये मास्टर के लिए और ये पीएचडी के लिए। मैं मास्टर के लिए सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर के लिए सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके हो गया। अब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, वो वाला फॉर्म भी आप जाके देख सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब में टाइप कीजिए हॉजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएससी गाइड ऑफिशियल, तो वो आ जाएगा सारा। अब यहाँ पे आपने चेक करना है, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर की ये यूनिवर्सिटी है और इसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर के होते हैं मास्टर प्रोग्राम्स, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ पे कॉलेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे हैं। नो डाटा फाउंड, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्च करते हैं इसका, फूड के आ गए ये डिपार्टमेंट फूड साइंस के। फूड साइंस में कौन कौन से है, फूड न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी, और उसके बाद फूड साइंस, ओके हो गया, फूड साइंस बायोटेक्नोलॉजी, और इसके बाद है जी केरियल्स ऑयल एंड वेजिटेबल, जो भी है ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, कोई भी आप, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मेजर फूड वाला, ठीक हो गया। इसी तरह जो मेजर शो हो रहे हैं आप इनमें से किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब ओपन हो गया, अप्लाई मैंने कर दिया, तो अब क्या होगा जी, सामने आ जाएगी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वाली फिल करने के बाद आगे जो है उसके बाद मुख्तलिफ जो भी ऑप्शन आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नेट का मसला है थोड़ा सा, पता नहीं क्या चक्कर है, जैसे ही ओपन, इसमें थोड़ा सा पोर्टल का भी इशू है, क्योंकि मैंने सुबह ट्राई किया था अभी, तो उस वक्त भी ऐसे ही शो करा रहा था। शायद इस पर लोड है, या लोड तो इतना नहीं है, नवाब को इतना पता नहीं है कि ये, लेकिन फिर भी अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो ये मांग रहे हैं। नॉर्मल फोटो जो है वो चल जाती है, पासपोर्ट साइज फोटो ना भी हो तो ये जो बता रहे होते हैं कि ये 3x2 4 ये वो, इस तरह कोई मसला नहीं है, लेकिन 500 से KB से कम हो, JPG फाइल में हो, ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने अपने इन्फॉर्मेशन के साथ फिल कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कोपेशन, मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है, अपने हिसाब से आपने ये फिल कर लेना है कि कैसे आपने फिल करना है। होम एड्रेस, करंट एड्रेस, ये आपने अपने हिसाब से अपना देख लेना है कि क्या आपका एड्रेस है। आप एडमिशन कहाँ से कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, द सेम एज द होम एड्रेस, ठीक है, या आप यूनिवर्सिटी से बाई सेल्फ पिक करेंगे, या आप जो है द सेम एज द करंट पोस्टल एड्रेस, तो आप अपने हिसाब से जो है आप फिल करेंगे, ठीक है।
पासपोर्ट नंबर और उसके बाद एक्सपायरी डेट। ये आपने व्हेन चाइनीज एम्बेसी विच चाइनीज एम्बेसी ऑन कंसुलेट विच यू अप्लाई वीज़ा, पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। ये आपने करना है जी एम्बेसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा जी। अच्छा ये पाकिस्तान होगा, ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, आपने भी यही सिलेक्ट कर लेना है, एम्बेसी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिविंग एक्सपीरियंस इन चाइना अगर है तो ठीक है, नहीं है नो स्टडी, जो भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि आप चाइना नहीं गए तो आपने नो सेलेक्ट कर लेना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन में आपने अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लड़के कंफ्यूज हो रहे थे किसकी इन्फॉर्मेशन है, ये वो अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। ईमेल वगैरह आपका अपना है तो वो दे दें, क्योंकि वाले साहब की ईमेल तो होती नहीं है किसी की, तो हम तो देहात में रहते हैं भाई, हमारा तो नहीं है वाले साहब की ईमेल, तो उनको ईमेल का पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़े पढ़ लिख गए हैं थोड़ा बहुत, तो हमें ईमेल का पता आगे चला है, तो उनको क्या पता होगा। इस तरह अगर आपका कोई पता नहीं है उनको, तो अपना खुद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, नेम वगैरह उन वाले साहब के दीजिएगा, बाकी तो चलेगा। ग्रेटर इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने वाले साहब की दे सकते हैं, भाई की दे सकते हैं, किसी की भी दे सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो पाकिस्तान में आपका किसी का, वाले साहब का, भाई का, किसी का भी दे सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे पैदा हुआ, अभी ये बताने की जरूरत तो है नहीं कहाँ पे आप पैदा हुए। लिविंग ऑफ ईयर्स ऑफ लिविंग इन योर ओन कंट्री, ये आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप जो है उसी वक्त से ही रह रहे हैं ना, 20-22 साल 25 साल जितने भी आपको हो गए, या 18 साल जो भी हैं, ये करके आपने नेक्स्ट पे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन पे कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सिलेक्ट हुए होंगे मेजर, अगर आपने मेजर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज टू अनदर कोर्स भी कर सकते हैं। ओके हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे दीजिएगा, स्टडी ड्यूरेशन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोम और ये। ठीक है, 2022-9/1 से शुरू होगा, 2025 तक जाएगा, 4 साल 3 साल की है जी। ठीक है, उसके बाद पर्सनल रिकमेंडेशन जो है कहाँ से आपको पता चला, आपने लिख देना है CSE गाइड ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट हो रही है थोड़ी सी, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ये ऑप्शनल है, या जैसे आप लिखना चाहें कि एजेंट के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू, सेल्फ के थ्रू, एजेंट के थ्रू आपकी हुई है तो एजेंट के थ्रू लिख दें। ठीक है, पर्सनल रिकमेंडेशन पे CSE गाइड ऑफिशियल लिख दें, कोई ये फॉर्मेलिटी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रेफरी कॉन्टैक्ट किसी का भी दे सकते हैं, अपने दोस्त का, किसी का भी। वेदर यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, भाई यस हम अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। इफ़ यू फेल टू गेट स्कॉलरशिप यू विलिंग टू स्टडी बाई सेल्फ, नहीं रिश्ता नहीं भाई। रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, भाई के IMA जो भी आपने लिख देना है कि आई डिजर्व दिस स्कॉलरशिप बिकॉज आई एम हार्ड वर्क स्टूडेंट, जो भी है अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट, चाइनीज प्रोफिशिएंसी आइट्स नहीं है भाई, HS के लेवल नन, और नन आपने कुछ भी कर देना है। ठीक है, इसको नन कर देना है, ओके हो गया। उसके बाद है जी टाइम ऑफ चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग, कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे सब कुछ छोड़ देना है। अदर पे आप लिखना चाहें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख दीजिएगा, बस ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, नो टेंशन इश्ता। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मास्टर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन स्कूल, आपने स्कूल का नेम लिख देना है। उसके बाद हाईएस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है आपको मिल चुका है या मिलना है, क्या है एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो बस पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, ओके हो गया। और एनी फेलियर इन योर हाईएस्ट डिग्री मार्क्स, नो भाई, अगर है तो फेलियर है तो नंबर ऑफ फेल्ड कोर्सेज जो आपने कोई सप्ली वगैरह अगर आपको लगी थी तो वो लिख दीजिएगा, कितने नंबर थे आपको, कितने जो है कोर्सेज आपके फेल हुए थे। ठीक है भाई, नो हमारा नो है जी, हम नो करते हैं, अभी फेल नहीं हुए भाई, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट फ्रॉम हाई स्कूल टिल टुमारो, टिल नाउ स्टडी एक्सपीरियंस इन चाइना, भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका हाँ यहाँ पे लिखना है, बल्कि आपने फ्रॉम हाई स्कूल टू टिल नाउ, आपने हाई स्कूल से शुरू होना है अपना। ठीक है, आपने 3-4 इन्फॉर्मेशन जो आपकी बनेगी वो आपने यहाँ पे दे देनी है, ऐड करते जाना है और देते जाना है। ठीक है, पहले FSC या पहले हाई स्कूल, फिर FSC, फिर जो है अपनी बैचलर। आप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक की, आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर की अपनी मैट्रिक की देना चाहें तो दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, नहीं तो इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर की आप दे दीजिएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दें। ठीक हो गया। हैव यू एवर वर्कड इन चाइना, नहीं भी हम नहीं गए, अभी वेट कर रहे हैं, बॉर्डर खोलूँ तो हम आए काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, अब बॉर्डर ओपन नहीं कर रहे तो। फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने दे देनी है, अपने वाला साहब की, अपने ब्रदर की, किसी की भी 2 फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है किसी 2 मेंबर्स की दे देनी है, ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऐड नहीं कर रहा, मुझे फिल करने पड़ेंगे जिससे टाइम ज़ाया होगा आपका भी और मेरा भी।
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। बस आपकी इन्फॉर्मेशन खुद की सही होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर सही होना चाहिए, आपका नेम ठीक होना चाहिए, आपका मेजर सेलेक्ट किया है वो ठीक आपने सेलेक्ट किया होना चाहिए, और बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं अगर थोड़ी बहुत आगे नीचे हो भी जाती हैं तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं होता कि उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गारंटर इन्फॉर्मेशन ये वो सारी चीज़ें ये फॉर्मेलिटी होती हैं, लिखनी होती हैं लेकिन होती फॉर्मेलिटी है, इसके साथ आपकी एप्लीकेशन का कोई अमल दखल नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है द अपलोड फाइल नीड्स टू बी, अब नीचे आ जाएंगी वो फाइल्स, सिस्टम स्लो है थोड़ा सा, यहाँ पे अभी सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आपने अपलोड करना है। फिलेट पासपोर्ट, अच्छा यहाँ पे पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, पासपोर्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बीच की आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो, अगर डिग्री नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो होप सर्टिफिकेट। ओके, हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, रेफरेंसेस, आप रिकमेंडेशन लेटर जो आपके जो 2 बनवाए होंगे, ये जो उनका फॉर्मेट था अपना ये वाला, ठीक है, ये वाले 2 रिकमेंडेशन लेटर। ओके, इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, बीच के फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये वाला, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है ये वाला। ओके, स्टडी प्लान, ये स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, कोई चीज़ भी हो चल जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेड ऑप्शन देख रहे हैं, ये कोई सस्ता दानश्वर अगर आके कमेंट करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, ये है वो है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है, ये रेड वाला ऑप्शन एक्सेप्टेंस लेटर के साथ नहीं है, इट मीन्स कि ये नेसेसरी नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे रेड का ऑप्शन होता, ठीक है, यहाँ पे रेड का ऑप्शन नहीं है, स्टार का ऑप्शन, कंपल्सरी का ऑप्शन, इंपॉर्टेंट का ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स कि ये नेसेसरी नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, उसको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, चांसेस उसको हैं सिलेक्शन के। अगर नहीं है तो बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई करना है। आपसे किसने पूछना है, कोई आपको जो है आके ये तो नहीं कहेगा भाई तूने क्यों अप्लाई किया है, तेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सीएससी का फॉर्म जो आपने यहाँ पे फिल किया होगा, अगर तो आप सीएससी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके आया था, आपको याद हो तो यहाँ पे मैं फिर सीएससी का फॉर्म जो आपने फिल किया होगा, अगर तो आप सीएससी के लिए करेंगे तो आप यहाँ पे जो फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे ये इस लिंक पे जाके वो जब वो डाउनलोड करके वहाँ से यहाँ पे आके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। लेकिन मैंने तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप सीएससी के लिए भी करेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए तो नहीं कर सकते अकेले, या आप सीएससी के लिए करेंगे या यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे। अगर तो सीएससी के लिए करेंगे तो यहाँ पे सीएससी का फॉर्म आप अपलोड करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर मैं यूनिवर्सिटी के लिए करूंगा तो यहाँ पे फिर या यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करूँ, ऐसा अपलोड करूँ, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ ये सीएससी के लिए है, जो आप एप्लीकेंट्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट और या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो भी है, चाइनीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट है HSKR, ये आपके पास नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ओके हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अवार्ड सर्टिफिकेट, कोई अचीवमेंट्स अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जो है आप चले जाइएगा, मोर इन्फॉर्मेशन पे आप चले जाइएगा और वहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। क्योंकि यहाँ ये देख सकते, जब ये ओपन नहीं होता ना ये नेक्स्ट पोर्टल पे या नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये जो घूमने लग जाता है ये बफरिंग, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, नेट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बस मज़ा आ जाए। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट्स वीडियो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना भी अपलोड करें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप करें कि भाई कैसे अपलोड करें, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो अपने आप बना दी है। अगर मुझे तो शौक है, अगर यहाँ पे होता तो मैं तो धड़ल्ले से 3-4 मिनट की वीडियो बना देता इंग्लिश में कि भाई मैं माय नेम इज मोहम्मद इरफान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड इस तरह का जो भी है मैं झाड़ देता इंग्लिश 2-3 मिनट की और अपलोड कर देता। 50 MB से साइज़ काम होना चाहिए, WMV MKV ये फाइल होनी चाहिए, MP4 फाइल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लाजमी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये स्टार है, ये पे आपने फिल करनी है, इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सस्ते दानश्वर काठे अंग्रेज आ गए तो ये कर देंगे। आगे चलते हैं। नेशनलिटी बैकग्राउंड है जो है, आर जो है बैकग्राउंड, नो नो नो। वेदर ऑन एयर बोथ पेरेंट्स ऑन द चाइनीज, नो भाई नहीं, कहाँ चाइनीज़, हम जा रहे हैं अभी, हमें जाने कोई नहीं देता। उसके बाद ओरिजिनल कंट्री जो है कुछ नहीं है, बस इसको आपने नहीं छेड़ना। अवार्ड इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई अवार्ड इन्फॉर्मेशन है तो उसको ऐड कर दें। उसके बाद रेफरी इन्फॉर्मेशन जो है, कोई मतलब कहाँ से आपको पता चला इसके बारे में, या रेफरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपनी वो तो पीछे रिकमेंडेशन लेटर की डिटेल दे है आप, तो रेफरी इन्फॉर्मेशन जिसने आपको बताया कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं उसका भी। या आप यहाँ पे रेफरी इन्फॉर्मेशन में भी अपनी रिकमेंडेशन लेटर जिस प्रोफेसर ने दिए उसके हवाला देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वैसे लाजमी भी नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ठीक है, बचत होगी, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दें।
गार्डियन इन्फॉर्मेशन इफ एप्लीकेंट्स एज बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, मीन कि अगर आप 18 साल से उम्र कम है तो आपने ये देनी है भाई, किसी के 18 साल से कम नहीं, आगे चलते हैं बस। अदर इन्फॉर्मेशन सुपरवाइजर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो है देखते हैं कि सुपरवाइजर के नेम वगैरह कुछ शो होते हैं, ये यंग पोंगचू जो है शो हो रहे हैं, ये पता नहीं अब हैं या नहीं है। अगर आपके पास सुपरवाइजर का है तो अपना खुद से जो है नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा जिस सुपरवाइजर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ठीक है। अगर तो उन्हीं सुपरवाइजर के नेम इसी भी लिस्ट में है तो ठीक है, ये वैसे जनरल सुपरवाइजर दिए गए हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर तो हैं तो ठीक है, अगर इन्हीं में से आपका कोई है तो आप इन्हीं प्रोफेसर को सिलेक्ट कर दीजिए, प्रो शिंगपिंग जो भी है, शिंगजिंग जुआंग जो भी है। सीएससी का जो आपका सीएससी का सीरियल नंबर होगा, आपने जो फॉर्म फिल किया होगा उसके हर पेज पे सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर इसको छोड़ देना है। हॉबी जो है स्पोर्ट्स क्रिकेट वन एंड ओनली, ये आपने लिख देनी है। स्मोकिंग करते हैं भाई, नहीं करते बुरी आदत है, ये छोड़ दें। आर यू यहाँ पर नो लिख दे। आर देयर एनी पार्टिकुलर डिजीज, भाई कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बेहतरीन है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, बिल्कुल भाई हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है। ये दोबारा पढ़ लीजिएगा, सही है। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाँ यस है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। उसके बाद डू यू हैव एवर कमिटेड ए क्राइम, नहीं भाई हम शरीफ बंदे हैं। डू यू हैव ए फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, यस हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जो है वेयर डू यू हेयर अबाउट एडमिशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। अदर के ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये कहाँ से आपको पता चला, जहाँ से आपको पता चला जो है आप बता दीजिए, गूगल सर्च ETC जो भी है। अब यहाँ पे कुछ अदर के ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन देते तो यहाँ पे हम लिख देते CSE गाइड ऑफिशियल, से हमें पता चला ये इन्फॉर्मेशन, ये जो है वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। CSE-official.com। होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन फायदामंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन स्टिल इसके हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई सवाल है तो भाई हाजिर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।